Lecture 14, Chapter number 2, the Database Environment. In today's lecture, we will discuss topics on the pages 37 and 38. We will discuss two topics, functions of DBMS and database development process. DBMS क्या क्या functions perform करता है? Data processing यानी जब भी हमने डेटा को एक्सेस करना हो, हमने डेटाबेस को क्रिएट करना हो, डेटा को सेव करना हो, उसको रीऑर्गेनाइज करना हो, उसकी अरेंजमेंट को बेहतर करना हो, तो ये सारे फंक्शंस डेटा प्रोसेसिंग में शामिल होते हैं और DBMS ये काम करने में हमें हेल्प करता है. DBMS का एक और फंक्शन यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग है. कैटलॉग एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं दैट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस, और ये एक अहम ऑब्जेक्ट होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इस्तेमाल कर सकता है. कैटलॉग में किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है? फॉर एग्जांपल स्कीमा इंफॉर्मेशन यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूज़र इंफॉर्मेशन, यूज़र के अकाउंट्स से रिलेटेड डिटेल्स एंड यूज़र राइट्स, और किस यूज़र को डेटाबेस किस तरह से इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी. DBMS का एक और अहम फंक्शन ट्रांजैक्शन सपोर्ट है. ट्रांजैक्शन को हमने डिस्कस किया था कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म सम स्टेप्स. सो ट्रांजैक्शन इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. जब हम वो स्टेप्स कंप्लीट करते हैं तो हमारी एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल होती है. ट्रांजैक्शन की दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो ट्रांजैक्शन कमिट करती है या ट्रांजैक्शन रोल बैक करती है. जब एक ट्रांजैक्शन के तमाम स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है, और अगर उसके कुछ स्टेप्स परफॉर्म हों और कुछ स्टेप्स फेल हो जाएं तो हम परफॉर्म किए जाने वाले स्टेप्स को अनडू करते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन रोल बैक करना कहते हैं. DBMS ट्रांजैक्शन सपोर्ट फ्राहम करता है, यानी DBMS मेक श्योर करता है कि एक ट्रांजैक्शन के या तो तमाम स्टेप्स प्रोसेस हों या फिर कोई भी स्टेप प्रोसेस ना हो. इसकी वजह से डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है और उसमें एरर्स पैदा नहीं होते. DBMS कंकरेंसी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. कंकरेंसी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब एक से ज़्यादा यूज़र एक रिकॉर्ड को, एक डेटा ऑब्जेक्ट को एक ही वक्त में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर उनको चेंज करने की कोशिश करें, तो इसे हम कंकरेंसी कहते हैं. अगर कंकरेंसी की सपोर्ट मुहैया ना हो तो कंकरेंसी के नतीजे में हमारी इंफॉर्मेशन ज़ाया हो सकती है और डाटा की इंटेग्रिटी भी ख़त्म हो सकती है और डाटा में एरर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. लेकिन DBMS कंकरेंसी की सपोर्ट मुहैया करता है, यानी इट अलाउज़ मोर देन वन यूज़र टू एक्सेस एंड यूज़ अ रिकॉर्ड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, और इसके साथ साथ वो डाटा को ज़ाया होने से और उसकी इंटेग्रिटी ज़ाया होने से भी बचाता है. DBMS का एक और अहम फंक्शन रिकवरी सर्विस है, यानी अगर हमारा डेटाबेस किसी थ्रेट की वजह से, किसी फेलियर की वजह से, जिसमें हार्डवेयर फेलियर, पावर फेलियर आ जाता है, किसी भी वजह से हमारा डाटा ज़ाया हो गया है, तो उसको बैकअप से दोबारा हासिल करना और इस रिकवरी के दौरान डाटा को कंसिस्टेंट स्टेट में रखना, डाटा में एरर्स ना आने देना और कम से कम डाटा लॉस को यकीनी बनाना DBMS का एक अहम फंक्शन है. DBMS का एक और अहम फंक्शन ऑथराइजेशन सर्विस है. डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए और उसको महफूज बनाने के लिए ऑथराइजेशन सर्विस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनमें से एक तरीका पासवर्ड्स का है, यानी सिर्फ वो यूज़र्स ही डेटाबेस को इस्तेमाल कर पाएंगे जो सही पासवर्ड एंटर करेंगे. इसके अलावा यूज़र के अकाउंट्स के साथ एक्सेस राइट्स भी डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ यूज़र्स को डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करने की इजाज़त दी जा सकती है. हमने बार बार एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की कि जैसे हम एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिर्फ डाटा एंटर करने की इजाज़त देंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर को और एग्जीक्यूटिव यूज़र को डाटा डिलीट और अपडेट करने की भी इजाज़त होगी. DBMS का एक और अहम फंक्शन इंटेग्रिटी सर्विस है. इंटेग्रिटी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द करेक्टनेस ऑफ डाटा, एक्यूरेसी ऑफ डाटा. सिर्फ सही किस्म के डाटा को डेटाबेस में एंटर होने देना इंटेग्रिटी कहलाता है, और इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स का होता है, यानी डेटाबेस पर ऐसी शराइत लगाना
कि जो डाटा उन शराइत को पूरा करेगा सिर्फ वो ही डेटाबेस में दाखिल होगा। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हमने कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारा रोल नंबर 3 डिजिट का होगा, तो फिर हम 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, 0 या नेगेटिव रोल नंबर एंटर नहीं कर सकते। DBMS इंटेग्रिटी सर्विसेज मुहैया करके डाटा की करेक्टनेस को यकीनी बनाता है। DBMS का आखिरी फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट है। DBMS कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करता है। यूज़र्स अपने वर्क स्टेशन पर अपने कंप्यूटर पर डाटा को इस्तेमाल करते हैं और वो डाटा नेटवर्क के थ्रू वो होस्ट से हासिल कर रहे होते हैं। ऐसा मुमकिन DCM की मदद से होता है, यानी डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर, जो DBMS का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन DBMS उसके साथ मिलकर काम करता है और डाटा कम्युनिकेशन को यकीनी बनाता है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस है। डेटाबेस को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं, लेकिन तमाम स्ट्रेटजीज़ का मेन एम ये होता है कि उस यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए जिसके लिए हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि तभी एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो यूज़र के लिए काबिल कबूल होगा। फाइंड यूज़र नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम यूज़र की सही ज़रूरियात और रिक्वायरमेंट्स को तलाश करें। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूज़र से इंटरव्यू के ज़रिए उसकी डिमांड्स मालूम कर सकते हैं, और ये काम हमें एज़ सून एज़ पॉसिबल और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल करना होता है। यानी जितनी जल्दी हम सही रिक्वायरमेंट्स हासिल कर लेंगे, उतनी ही आसानी से और उतना ही एक्यूरेटली हम वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो यूज़र वाकई इस्तेमाल करना चाहता है। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए 2 स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, टॉप डाउन डेवलपमेंट और बॉटम अप डेवलपमेंट। टॉप डाउन डेवलपमेंट में हम जनरल इश्यूज से और प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और उसको फिर स्पेसिफ़िक इश्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले हम अपने मकासद और गोल्स डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद किस तरीके से उन मकासद को हासिल करना है, मीन्स टू अचीव दोज गोल्स। फिर रिक्वायरमेंट्स टू सेटिस्फाई टू रीच द गोल। यूज़र की वो कौन सी डिमांड्स हैं जिनको पूरा करते हुए हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, अपना डेटाबेस सिस्टम बना सकते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा मॉडल से स्टार्ट करते हैं, यानी एक जनरल डाटा मॉडल से स्टार्ट करते हैं और हम एक तफसीली डिटेल मॉडल की तरफ जाते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स हम हाई लेवल डाटा मॉडल से लो लेवल डाटा मॉडल की तरफ मूव करते हैं। हाई लेवल डाटा मॉडल चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखता है, चीज़ों का जनरल पहलू देखता है और चीज़ों को डिटेल में नहीं देखा जाता, जबकि लो लेवल मॉडल चीज़ों को डिटेल में और गहराई में डिस्कस करता है। अगर हम सिस्टम डेवलपमेंट के लिए टॉप डाउन डेवलपमेंट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो हम एक ओवरऑल एक हाई लेवल मॉडल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मज़ीद उसको पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाते हैं। हम चीज़ों को गहराई में एनालाइज करते चले जाते हैं और जनरल से स्पेसिफ़िक इश्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। जबकि बॉटम अप डेवलपमेंट में हम स्पेसिफ़िक इश्यूज़ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और जनरल इश्यूज़ की तरफ जाते हैं। हम इस तरह के प्रोसेस में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके लिए या तो जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए यूज़र अभी अपना काम कर रहा है, उसको स्टडी करते हैं, जिससे हमें यूज़र की डिमांड्स और ज़रूरियात का अंदाज़ा हो जाता है, या फिर हम यूज़र से बातचीत के ज़रिए और इंटरव्यू के ज़रिए उसकी ज़रूरियात और उसकी रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हम बॉटम अप डेवलपमेंट इस्तेमाल करेंगे तो हम स्पेसिफ़िक और डिटेल्ड इशू से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को कंबाइन करते हुए हम एक जनरल इशू की तरफ चले जाएंगे जो चीज़ों को इतनी डेप्थ में नहीं देखता होगा। एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम डेटाबेस का अगर कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना चाहते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या था? जिस लेवल पर हम डेटाबेस का स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं। डेटाबेस के लिए हम मेटा डाटा डिफ़ाइन करते हैं। मिडिल लेवल ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। अगर हमने इसको डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किन किन चीज़ों का डाटा स्टोर करना है। वो चीज़ें हमारी एंटिटी कहलाएंगी। फिर हम एंटिटीज़ को मज़ीद फोकस करेंगे और देखेंगे कि उन एंटिटीज़ से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करनी है और हमें मालूम होनी ज़रूरी है, यानी एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल से स्टार्ट करके एट्रीब्यूट तक जाते हैं तो ये हमारा टॉप डाउन
अप्रोच कहलाती है। और अगर हम एट्रीब्यूट से स्टार्ट करके एंटिटी से होते हुए कॉन्सेप्चुअल मॉडल को देखें तो ये हमारी बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे।